नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बुध के राशि परिवर्तन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, 22 जून कल से कुमार ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और कुमार ग्रह, जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्क राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। गुरु शुक्र के साथ ये संबंध किस तरह का रहने वाला है, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। अष्टम भाव में आपको बता दें, शुभ ग्रहों का इकट्ठा होना आपके लिए अकस्मात कोई शुभ घटना होने के योग बनते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी आपको उम्मीद ना हो, सुखद घटना। जी हाँ दोस्तों, समथिंग वेरी ग्रेट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज सभी शुभ प्लेनेट आपके अष्टम भाव पताल के भाव के ऊपर केंद्रित है। तो कुछ इस तरह का घटनाक्रम होगा बुध के इस राशि परिवर्तन से, जिसकी आपको कतई भी उम्मीद नहीं होगी। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। इस तरह की स्थिति में यह ग्रह आ चले हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति डेफिनेटली, जो कि आपके राशिपति हैं, बहुत अच्छी है, क्योंकि उच्च का राशिपति हो, लगन का मालिक ही उच्च का हो, तो स्थितियां तो अनुकूल हो ही जाती हैं। और गुरु ने तो शनि को भी अपने अनुकूल कर लिया है। और कुछ रोज पहले पुष्य नक्षत्र में गुरु का प्रवेश होना इस बात को स्टैंप लगा देता है कि थिंग्स आर जस्ट राइट फॉर यू। आपके लिए स्थितियां अब अनुकूल हैं और प्रतिकूलता का नाम नहीं होगा। गुरु, शुक्र और बुध, ये तीन ग्रह अष्टम भाव में अचानक से उपलब्धियों का तांता लगने वाला है। क्या क्या हो सकता है बुध के इस राशि परिवर्तन से, अभी आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन जरूर दबाया करें, अन्यथा आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलते। दोस्तों, एक और वस्तु स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में। सूर्य आत्मा के कारक केंद्र में आ चुके हैं, जो कि 16 जुलाई तक रहेंगे। और यह दोस्तों ऐसी स्थिति है जो आपको आत्मिक बल तो देती है। ये स्थिति जो आपके भाग्य को भी बढ़ाती है, आपको भाग्यशाली करार देती है ये सूर्य की स्थिति। जी हाँ दोस्तों, सूर्य भाग्य स्थान का मालिक आपकी राशि को देखता है, जो आपको भाग्यशाली बना देता है। मंगल की दृष्टि आपके राशि के ऊपर रहेगी, अष्टम दृष्टि। मंगल आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो ये भी एक बहुत शुभ योग हो जाता है, क्योंकि मंगल पंचमेश होकर और सूर्य नवमेश होकर आपकी राशि को देखें। कहने का मतलब पंचमेश और नवमेश, मंगल और सूर्य दोनों ही आपके राशि को प्रभावित करेंगे, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। लाभ ही लाभ का मतलब मेरा ये होता है कि पंचम भाव के सुखद फल मिलेंगे। पंचम भाव हालांकि पापकर्त्री उस में फंसा हुआ है, फिर भी क्योंकि आपकी राशि बहुत स्ट्रोंग हो चुकी है, इसलिए शनि और मंगल का पंचम भाव के ऊपर नीचे बैठना, पंचम भाव कोई दिक्कत का सबब नहीं बनेगा। इधर सूर्य आपको भाग्यशाली बनाता है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर इसका एस्पेक्ट है और सूर्य के कारण शासन सत्ता से लाभ हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। 16 जुलाई तक कम से कम सूर्य यहाँ पर रहेगा, तो 16 जुलाई तक सरकारी तंत्र से भी फायदा, पिता पक्ष से भी लाभ, पिता की तरक्की के योग तक बनते हैं, पिता की मदद मिलने के योग बनते हैं। आपका आत्मिक बल तो बढ़ता ही है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ निखर कर आती हैं। हम बात करने वाले हैं बुध की इस वीडियो से। कुमार ग्रह जो व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, रीजनिंग एबिलिटी इस अवधि में आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि दो शुभ ग्रहों का प्रभाव इस बुध के ऊपर रहेगा। आपके राशिपति का प्रभाव इस बुध को प्रभावित करेगा। बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, और
गुरु के साथ हैं, जो कि आपके लगन के और सुख भाव के मालिक हैं। लग्नेश और सुखेश का संबंध कर्म भाव के मालिक बुध के साथ हो जाए। हालांकि ये अष्टम भाव में राजयोग बन रहा है, जहाँ पर लाभेश शुक्र भी हैं, तो अष्टम भाव से लाभ होता है। अष्टम भाव की जो इंडिकेशंस हैं, अष्टम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, वहाँ से आपको लाभ होगा और वहाँ से आपको सुख भी प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु सुख भाव के मालिक होकर अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव से सुखी होते हैं आप। पराविद्याओं से आपको सुख मिलेगा, अध्यात्म से सुख मिलेगा, जी हाँ, रिसर्च से सुख मिलेगा। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, लैब में कोई रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आप सुखी महसूस करेंगे। आप अपने ही काम में घंटों, सालों, दिनों मगन रह सकते हैं। अपनी ही दुनिया में आप विचरण करने वाले होंगे, जिससे आपको सुख की अनुभूति होगी। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये इस अवधि का पूरा फ़ायदा उठाएं। बुध का ये राशि परिवर्तन आपकी मेडिटेशन को 4 चांद लगाता है। आप अच्छे से मेडिटेशन कर पाएंगे, जिससे आपका आभास, आपकी इंट्यूशन पावर गजब की हो जाएगी। इंट्यूशन पावर जब अच्छी हो जाए तो आप कई तरह की विकट परिस्थितियों से भी अपने आप को सावधान कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बुध का ये गोचर 10th लॉर्ड जब भी अपनी राशि से 11वें में बैठा हो तो 10th हाउस का कल्याण हो जाता है। दोस्तों, अष्टम भाव 10th हाउस से 11वां पड़ता है, इसलिए अष्टम भाव में 10th हाउस के मालिक का बैठना बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा भी माना गया है। हाँ, यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह अगर मित्र क्षेत्रीय हो या मित्रों का साथ हो तो बहुत अच्छा। यहाँ पर तो शुक्र का साथ है और गुरु का साथ है, इसलिए बुध की स्थिति स्ट्रोंग ही कही जा सकती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नज़र नहीं आती। हाँ, भागीदारी के कामकाज अगर करते हैं तो अपने मन की बात को थोड़ा गोपनीय रखें, मुखर ना हो जाएं, हर बात को लेकर डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि 7th हाउस जिसका मालिक है बुध, वह भागीदारी का है। व्यापार अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए जुलाई के महीने में आप थोड़े से सीक्रेटिव रह जाएं, क्योंकि सीक्रेसी का भाव भी है 8वां भाव, ये पाताल का भाव है, सीक्रेसी का भाव है। अपने मंतव्यों को, अपने गंतव्यों को सीक्रेट रखें, तभी आपको आसानी से सफलता मिल जाती है। गुरु का प्रभाव दोस्तों 2nd हाउस के ऊपर, शुक्र का प्रभाव 2nd हाउस के ऊपर, और अब कल से बुध का प्रभाव भी 2nd हाउस के ऊपर। 2nd हाउस द्वितीय भाव, धन का भाव है, तो शुभ ग्रहों का प्रभाव देखिए। लग्नेश गुरु जो कि धन के कारक भी हैं, द्वितीय भाव को देखें। शुक्र लाभ स्थान के मालिक द्वितीय भाव को देखें, और 10th लॉर्ड बुध भी द्वितीय भाव को देखें। देखिए, लग्नेश, लाभेश और कर्मेश का, सप्तमेश का प्रभाव 2nd हाउस के ऊपर जा पड़े तो धन तो आएगा, कुटुंब में भी मांगलिक कार्य के योग तक बनते हैं। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, स्पीच आपकी कमाल की रहेगी, और जिसके कारण आप कई अधूरे कार्यों को समेटने में कामयाब होंगे। आप में एक एनर्जी सी रहेगी। सूर्य इस ओर इशारा कर ही देता है, और मंगल की स्थिति जो कि विपरीत राजयोग बनाता है, आपको कई तरह के झंझटों से पार लेकर चलता है। कहने का मतलब, किसी तरह के अगर झंझट रहे, आपकी ज़िंदगी में कोई दुविधा रही है, उससे आप निजात पाते हैं। मंगल की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर। यहाँ पर अष्टम भाव दोस्तों कहीं ना कहीं पाताल का भाव, विदेशों से भी इसका विचार आप कर सकते हैं, क्योंकि 9वें भाव से अष्टम भाव 12वां होता है। 12वां भाव विदेशों का माना गया है, इसलिए अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं विदेशों से संबंध रखता है। इस अवधि में MNCs में अगर काम
कामकाज करते हैं तो स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। अगर विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा, ग्रीन कार्ड इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है, उसका सलूशन मिल जाता है। कम से कम विदेशों से कोई सिल्वर लाइनिंग, कोई सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं और आपकी धन की स्थिति बेहतर तो होती ही होती है, क्योंकि सेकंड हाउस के ऊपर गुरु, शुक्र और बुध का प्रभाव तो रहेगा। तो जून जुलाई का ये समय आपके लिए बेहतर है, बल्कि बहुत अच्छा है। इधर राहु आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर ही रहे हैं दोस्तों। शनि के पीछे बैठे हैं, जैसे कि शनि के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि अभी हाल ही में गुरु से दृष्ट हैं, और गुरु क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में है, तो शनि का फल भी आपको मंदा नहीं मिलेगा। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी घटना हुई है हाल ही में। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर सूर्य जैसा प्लेनेट जो आपको भाग्यशाली बनाता है, आपका धर्म कर्म के प्रति रुझान हो जाता है और शासन सत्ता से जुड़े लोगों को खास फायदा होता है। राजनीति के गलियारों में भी कहीं ना कहीं आप की उपस्थिति दर्ज होती है। हालांकि मंगल पंचम भाव का मालिक छठे भाव में है, पंचम भाव राजनीति का है, तो राजनीति के गलियारों में थोड़ा सा सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। अपने पेट का ख्याल रखें, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, अच्छा रहेगा। हालांकि शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर, ये ज़बरदस्त विपरीत राजयोग का फल तो आपको मिलेगा। आप शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बन ही जाते हैं, क्योंकि छठे भाव का मालिक शुक्र बुध के साथ है अष्टम भाव में, तो ये भी विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बन जाती है। तो विपरीत स्थितियों से आपको उभरने का यह ग्रह गोचर अच्छा खासा मौका देता है। तो आपको शत्रुहंता बनाता है यह गोचर। कर्जे से निजात मिल सकती है इस अवधि में। हल्का सा एफर्ट करें। देखिए, बैठे बैठाए तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा एफर्ट तो आपको करना ही होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बुध के इस परिवर्तन से आपके लिए कार्य क्षेत्र में बेहतर योग बने, क्योंकि अपने भाव से 11वें में है बुध और गुरु और शुक्र के साथ है। प्रमोशन की स्थितियां बने, व्यापार में उन्नति के योग बने, जो रुका हुआ था व्यापार, थमा हुआ था बिजनेस, उसमें भी सफलता के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सूर्य 16 जुलाई तक केंद्रस्थ है और आपकी राशि को देखता है, आपको परम भाग्यशाली बनाता है। और अष्टम भाव में शुभ ग्रह हों तो आपको अचानक से बड़ा लाभ होता है। विंडफॉल हो सकता है, स्पेकुलेशन से लाभ हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, वसीयत कोई आपके नाम कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉपर्टी का विवाद अगर कोई है तो उसमें सफलता मिल सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। इस अवधि में इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 12वें भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव आपको निवेश के लिए अच्छा मौका देता है। खासकर अगर विदेशों में निवेश करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ये उपयुक्त समय है इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए। हाँ, स्पेकुलेशन से थोड़ा सा हाथ खींच कर ही चलें, परंतु कुछ जातकों के लिए जिनका पंचमेश मंगल अच्छी स्थिति में, उनके लिए स्थितियाँ अनुकूल ही रहेंगी। कुल मिलाकर आपको शनि के उपाय हल्के फुल्के कर लेने चाहिए, जो मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम। गुड